नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं या फिर सेटल होना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द यही दो कंट्री को प्रेफर करते हैं, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम कनाडा जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया जाए। तो उनके लिए आज मैं स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम क्लियरली डिफरेंस करेंगे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो कि जिसका वीज़ा सक्सेस रेशियो 90 to 100% हो और ट्यूशन फी भी एकदम लो हो, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेजरली 9 पॉइंट्स ऐसे कवर किए हैं जिसको देखकर आपको आइडिया आ ही जाएगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ऑन द लिस्ट ऑफ 9th जो मेरा पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है वेदर का। ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो वेदर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनके लिए मैंने ये पहला पॉइंट रखा है, क्योंकि वेदर के मामले में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ज़मीन आसमान का फेर है, बहुत ही डिफरेंस है। फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो हमारे इंडिया के जैसा ही होता है। और जब ठंडी होती है तब माइनर थी गुलाबी ठंडी हम बोलते हैं इंडिया की भाषा में, वैसी ठंडी। और गर्मी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। अगर आप इस वीडियो में देखें तो जो नीचे का जो भाग है, नीचे की जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग नीचे के पार्ट में ही रहते हैं, यानी कि एडिलेड हो गया, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ऐसी मेजर सिटीज़ में ही रहते हैं। और ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर हीट ज़्यादा है, मीन्स कि गर्मी ऊपर के साइड पर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल लोग यहाँ नीचे के भाग में रहना पसंद करते हैं। मेरी लिस्ट में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पे रेट पर आवर का। पे रेट पर आवर के हिसाब से आप कंट्री को देखते हो तो इसमें ऑस्ट्रेलिया द बेस्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पे रेट पर आवर है $23.23 पर आवर एज कम्पेयर टू कनाडा। तो कनाडा का पे रेट है पर आवर का $15। अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। और मोस्ट ऑफ द ऐसे स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई कनाडा की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स के एक इंडियन रुपीज़ बराबर 60 रुपीज़ बराबर $1 और 53 या 54 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 आप कंपैरिजन करोगे तो इजीली आपको आइडिया आ ही जाएगा कि इस मामले में, पे रेट के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पे रेट्स बहुत ही हाई है। मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जिनका पे रेट $25-30 तक भी है। दूसरा एक मेन पॉइंट आ जाता है कि कनाडा में एज ए स्टूडेंट वीकली 20 आवर्स वर्क कर सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ऐसा रूल्स था कि आप एज ए स्टूडेंट्स 40 आवर्स काम कर सकते हो। लेकिन अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया को ही प्रेफर करते हैं, इसीलिए बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हो गई है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 40 आवर्स को कम करके 24 आवर्स कर दिया है एज ए स्टूडेंट्स पर वीकली। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हो तो एज ए स्टूडेंट्स आप 24 आवर्स काम कर सकते हो। और कंपैरिजन करें कनाडा के बारे में तो आप क्लियरली देख सकते हो, डिफरेंस देख ही सकते हो कि कौन सी कंट्री में पे रेट सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर करके जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। तो थर्ड लिस्ट पे जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। यस, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में कनाडा एक पॉइंट आगे रह जाता है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही हाई है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा का एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है $1,500 पर मंथ। अगर ऑस्ट्रेलिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए तो $2,500 पर मंथ। अभी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सिस्टम कैसा रहता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पे रेट आता है वो आता है मोस्टली वीकली बेसिस पर, और कनाडा का जो पे रेट आता है वो आता है मंथली बेसिस पर, यानी कि हमारे इंडिया के जैसे ही मंथली बेसिस पर पे रेट आता है। और कनाडा का जो पे रेट आता है वो आता है वीकली बेसिस पर। करें यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बिग सिटीज़ यानी कि सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन, ये 3 मेट्रोपॉलिस सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप इन सिटीज़ में रहना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग टू हाई है एज़ कम्पेयर टू रीजनल एरिया ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि पर्थ आ गया, एडिलेड आ गया, इन जगहों पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है। लेकिन हम मेजर कंसिडर करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में तो कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है, मतलब
टू गुड है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो इस पॉइंट में कनाडा आगे निकल जाता है। हाँ जी, तो चौथा मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फीस स्ट्रक्चर को लेकर। अब फीस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर को डिफरेंस करें तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी टू हाई रहती है। अगर एक एवरेज यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ी देखिए कनाडा की, तो उसकी एवरेज ट्यूशन फ़ी रहेगी $18,000 पर ईयर और ऑस्ट्रेलिया की रहेगी $30,000 पर ईयर। ये बहुत बड़ा गैप है। अगर आप फीस को कंसीडर करके जा रहे हो तो इसमें कनाडा एक पॉइंट आगे आ जाता है, क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेज की फ़ी बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी इज़ टू हाई। हाँ जी, तो 5वें स्थान पर जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो पॉइंट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट का सपना होता है। वो पॉइंट है पीआर का, यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी का। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं पीआर के बारे में। तो कौन सी कंट्री में पीआर सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो हम पहले बात करते हैं कनाडा के बारे में। अगर कनाडा में आपको एज ए स्टूडेंट पीआर लेना हो तो बहुत इजी है, कनाडा में आपको पीआर मिल ही जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कनाडा में दो साल की स्टडी ख़त्म होने के बाद 3 साल भी एज अ कोई स्टोर में काम करोगे तो भी आपका पीआर हो ही जाएगा। और अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो पीआर का चांसेस थोड़ा मुश्किल है, मतलब टफ हो जाता है। और अगर मास्टर का प्रोग्राम लेके आ रहे हो आप कनाडा में तो भाई आपका पीआर लगना ही लगना है, क्योंकि 2 साल का मास्टर्स और 3 साल की वर्क परमिट के बाद आपको पीआर इजीली हो ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स का आ ही जाता है कनाडा में 5 या 6 साल में पीआर। तो जैसे मैंने कहा कि कनाडा में आप किसी स्टोर में 2 या 3 साल काम करने के बाद पीआर लगवा सकते हो, जिसका जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स यही करते हैं। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सिस्टम पूरी अलग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की जो स्टडी की है, एग्जाम्पल अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम किया है 2 साल का ऑस्ट्रेलिया में, और 3 साल की जो वर्क परमिट आती है उसमें आपने अपनी ऑक्यूपेशन के लिस्ट में ही वर्क किया है कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो आपका पीआर का चांसेस है, लेकिन वो भी 4 साल 5 साल के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं होता, बहुत से लोगों के पीआर होते हैं, लेकिन एज अ कंपैरिजन ऑफ कनाडा तो कनाडा में इजी है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट है पीआर होना। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने जिस फील्ड में स्टडी की हो उसी फील्ड में आप काम करें तो आपका पीआर हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कनाडा के कंपैरिजन में थोड़ा लो रहेगा, क्योंकि कनाडा में आपको बहुत जल्दी पीआर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, तो ऑन द लिस्ट ऑफ 6 जो छठा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है वर्क आवर्स अपॉर्चुनिटी का, यानी कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम कितने घंटे काम कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने आगे भी एक पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, लेकिन इस वाले पॉइंट में हम क्लियरली हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी कंट्री में हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट और कौन सी कंट्री में कम काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो कनाडा की बात करें तो कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, यानी कि एक वीक में हम 20 आवर्स जितना काम कर सकते हैं। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हो, यानी कि 10 घंटे काम करते हो या फिर 15 घंटे, लेकिन 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, जो इनलीगल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पहले 40 घंटे काम कर सकते थे, यानी कि 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते थे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत से ऐसे मीन्स के गुजराती या फिर कोई भी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हो, वो इतना दबा के काम करते थे, वो अपनी फ़ीस खुद ही निकाल रहे थे एज अ पार्ट टाइम जॉब करके, स्टडी करके, बहुत स्ट्रगल करके। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था ऑस्ट्रेलिया में, वो 40 आवर्स पर वीक था जब रूल्स, तब वो 38 आवर्स पर काम करता था, 38 आवर्स पर वीक काम करता, तो $800 या $900 बना लेता था पर वीक में। तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक सेफ़ कंट्री है और एजुकेशन सिस्टम इस बहुत नेक्स्ट लेवल का है और पे रेट भी बहुत अच्छा है। और पे रेट की बात करें तो अभी 24 आवर्स हम काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पर वीक।
24 आवर्स से ज़्यादा इनलीगल हो जाता है। तो मैं आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूँगा कि 24 आवर्स या 24 आवर्स से कम ही काम करें, क्योंकि ज़्यादा काम करोगे 24 आवर्स से जो कि इनलीगल हो जाता है, और अगर आप पकड़े गए तो आप ऑस्ट्रेलिया में बैन भी हो सकते हो, आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। सो ऐसा इनलीगल काम ना करें और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के ही आप काम करें। हाँ जी, तो ऑन द लिस्ट ऑफ 7th जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है बैकलॉग्स का। अभी जो वीडियो देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे बैकलॉग्स है, यानी कि 5, 6, 10, 15 जैसे बैकलॉग्स है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको 10 या 12 बैकलॉग्स है और वो कनाडा जाने का प्लानिंग कर रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि तू भाई कनाडा जा, क्योंकि कनाडा में मैंने जब अभी तक देखा है कि कनाडा के 5 से ज़्यादा बैकलॉग्स हो तो उनका वीज़ा रिजेक्शन ही हो जाता है। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 15 तक बैकलॉग्स एक्सेप्ट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसको 10 या 12, 13 बैकलॉग्स हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखाए, ना कि कनाडा की। कनाडा की फ़ाइल रखवाएगा तो जिसका वीज़ा रिजेक्शन पक्का है, उससे अच्छा है मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखवाए। आप स्टडीज़ में बेहतर हो, यानी कि आपको बैकलॉग्स नहीं है और 1 या 2 बैकलॉग्स है, तो आप कनाडा की फ़ाइल ज़रूर रखवाएं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, तो आप कनाडा की फ़ाइल रखवाएं। अगर बैकलॉग ज़्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखवाएं। ये एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस आ जाता है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैकलॉग्स को लेकर। ऑन द लिस्ट ऑफ 8 जो आ जाता है वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। अब वीज़ा रिजेक्शन पर पॉइंट्स क्यों मैंने मेंशन किया, तो हम बात करें तो कनाडा की, तो कनाडा का डेटा देख सकते हो कि कनाडा का वीज़ा रिजेक्शन 30 to 50% है। अभी के टाइम पर कनाडा में लेबर की शॉर्टेज है, फिर भी इतने सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि आगे के टाइम पर कितने सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्शन होगा। इसलिए मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके बैकलॉग्स कम हो, अपनी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी हो और अपनी फ़ाइल एकदम स्ट्रॉन्ग बना के ही वीज़ा की फ़ाइल रखवाए। अगर आप कनाडा की फ़ाइल रखवा रहे हो तो कि फ़ाइल स्ट्रॉन्ग रहेगी, IELTS या PT का स्कोर अच्छा रहेगा, तो ही आपको कनाडा का वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ रिजेक्शन ही है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिजेक्शन बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। 3 to 4% ही है वीज़ा रिजेक्शन। और अगर आपके केस बहुत ही वीक हो और या कुछ ऐसी पॉइंट्स लगे वीज़ा ऑफिसर को, तो ही आपका वीज़ा रिजेक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया का। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के वीज़ा आ ही जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप वीज़ा को कंसिडर करके जा रहे हो कि मुझे सिर्फ बाहर ही जाना है, तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाए, ना कि कनाडा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हमारा 9वां पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मूव टू अदर कंट्री। अभी ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, तो ये पॉइंट लेने का एक मकसद है क्योंकि अगर आप कनाडा में हो और आपका कनाडा का वीज़ा आ गया है और कनाडा में आपका PR भी हो गया है, और PR के बाद अगर आपको US जाना हो तो आप इजीली जा सकते हो। यानी कि अगर आप विंडसर में या फिर मिसिसागा टोरंटो में रहते हो, तो वहाँ से USA जाना, वहाँ जाकर वर्क करना, वो थोड़ा इजी हो जाता है, इजी वे हो जाता है। और एवरीवन नोज दैट कि US वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है। ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है कनाडा के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया को देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पूरे आसपास पूरे के पूरा समुंदर ही है, तो आप कोई और कंट्री में जा नहीं सकते। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है कनाडा के बारे में। अगर आपको कनाडा में PR हो जाए और वर्क करना हो तो आप US का वीज़ा लगवा सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का PR लग जाए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में PR हो जाओ, तो आप न्यूजीलैंड जा सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगर आप न्यूजीलैंड में जाओ, घूम सकते हो, काम कर सकते हो। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में। तो आपको ये वीडियो मेरा थोड़ा सा भी यूज़फुल या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स या फिर जो स्टूडेंट्स एब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।